हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल जान लो की स्टडी। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है आपका संसद, जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट। पहले हम संसद के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद टेस्ट लगाएंगे। इसलिए ये वीडियो को पूरा देखना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। पहले संसद के दो सदन, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। संसद के तीन अंग, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा को अनुच्छेद 81 में, राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 52 में है। संसद अनुच्छेद 79, जिसका पहला सदन है लोकसभा। लोकसभा अनुच्छेद 81। लोकसभा को निम्न सदन ही कहते हैं। इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है, लेकिन वर्तमान में सदस्यों की संख्या 545 है, जिसमें 543 चुने गए सदस्य हैं और 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के हैं। लोकसभा के कार्यकाल सदस्यों का होता है 5 साल और सदस्यों का न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। अब राज्यसभा की बात किया जाए तो अनुच्छेद 80 में है। इसे उच्च सदन भी कहते हैं। सदस्यों का अधिकतम संख्या इसमें 250 है, लेकिन वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245 है। चुने गए सदस्य 233 और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। कार्यकाल इसका 6 वर्ष का होता है और न्यूनतम आयु सदस्यों का होता है 30 वर्ष। अब दोनों में कंपेयर करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में। लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है, लेकिन वर्तमान में सदस्यों की संख्या 545 है, जिसमें 543 चुने गए सदस्य हैं और 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के हैं। और राज्यसभा की बात किया जाए तो अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है, वर्तमान में सदस्य 245 हैं, चुने गए सदस्य 233 हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। कार्यकाल की बात किया जाए लोकसभा का तो सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन राज्यसभा की बात किया जाए कार्यकाल का तो ये 6 वर्षों का होता है। लोकसभा में न्यूनतम आयु सदस्यों का 25 वर्ष का है, लेकिन राज्यसभा में सदस्यों का न्यूनतम आयु 30 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, टॉप 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। संसद पार्लियामेंट टॉप 50 क्वेश्चंस टेस्ट। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? ए है आपका लोकसभा, बी राज्यसभा, सी प्रतिनिधि सभा, डी संसद। इसका सही उत्तर है संसद, डी। सेकेंड प्रश्न है आपका, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ए है आपका 1, बी है आपका 2, सी है 3, डी 4। इसका सही उत्तर है 2 सदन। उन 2 सदन का नाम है लोकसभा और राज्यसभा। 3 प्रश्न है आपका, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? ए है आपका लोकसभा को, बी है आपका राज्यसभा को, सी उपयुक्त दोनों को, डी इनमें से किसी को भी नहीं। इसका सही उत्तर है ए लोकसभा को। 4 प्रश्न है आपका, संसद का लोकप्रिय सदन है? ए है आपका लोकसभा, बी है आपका राज्यसभा, सी उपयुक्त में दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है लोकसभा, ए। 5 प्रश्न है आपका, संसद का अस्थाई सदन है? ए है आपका लोकसभा, बी है आपका राज्यसभा, सी है उपयुक्त दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी राज्यसभा। 6 प्रश्न है आपका, भारतीय संसद बनती है केवल लोकसभा द्वारा, राज्यसभा एवं लोकसभा द्वारा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति द्वारा? इसका सही उत्तर होगा लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति द्वारा। आपका 7 प्रश्न है, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग लोकसभा, दूसरा अंग राज्यसभा, तीसरा अंग ए है आपका राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो तीसरा अंग इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। अब 8 प्रश्न देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्याय भाग नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा,
राज्यसभा। इसका सही उत्तर होगा उपराष्ट्रपति, बी। आपका 9 प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? ए है आपका, लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है। बी, राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है। सी, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। डी, लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। 10 है आपका, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 2, 3, 4 और 1। इसका सही उत्तर है 3 अंग है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, 3 अंग हैं इसका। आपका 11 प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 85। इसका सही होगा उत्तर अनुच्छेद 79, मतलब बी। अब 12 देख रहे हैं, लोकसभा को किस अनुच्छेद में मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, 81। आपका 13 प्रश्न है, राज्यसभा किस अनुच्छेद में मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 80, बी। आपका 14 प्रश्न है, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। तो संसद का निम्न सदन लोकसभा, संसद का उच्च सदन राज्यसभा। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी। आपका 15 प्रश्न है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति, बी। 16 प्रश्न है आपका, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेताओं से, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। इसका सही उत्तर होगा न्यायिक समीक्षा से, बी। 17 आपका प्रश्न है, संसद के कितने सत्र होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 18 प्रश्न है आपका, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? 1 माह, 3 माह, 6 माह, 12 माह। इसका सही उत्तर होगा सी, 6 माह। आपका 19 प्रश्न है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति। इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। 20 प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? राष्ट्रपति जब बुलाएं, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, संसद का सत्र शुरू होने पर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। 21 प्रश्न है आपका, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठक पर निम्न होता है। ए है आपका, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव। बी है, संविधान संशोधन बिल को स्वीकार करना। सी है, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास होना। डी है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास होना। आपका 22 प्रश्न है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद का संयुक्त सत्र, उच्चतम न्यायालय।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संसद का संयुक्त सत्र। आपका 23 प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई? 2 बार, 4 बार, 3 बार, 5 बार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। 24 प्रश्न है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं? आपका ए है आपका हाँ, बी है कभी नहीं, सी यदि संसद ऐसा चाहे, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा कभी नहीं, बी। 25 है आपका, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। 26 प्रश्न है आपका, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? प्रधानमंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। 27 है आपका, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? ए भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए, बी भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए, सी संविधान संशोधन विधेयक को अंगीकार करने के लिए, डी है उस विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। इसका सही उत्तर होगा डी, उस विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। 28 प्रश्न है आपका, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। ए है आपका दोनों सदनों के कुल सदस्यों के समान बहुमत द्वारा, बी है दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, सी दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के समान बहुमत द्वारा, डी है दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के समान बहुमत द्वारा। आपका 29 प्रश्न है, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदन में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है? तो यहाँ देख रहे हैं लोकसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है, राज्यसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है, संयुक्त अधिवेशन में फैसला होगा, डी है आपका प्रस्ताव गिर जाएगा। इसका सही उत्तर है प्रस्ताव गिर जाएगा। आपका 30 प्रश्न है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है शून्यकाल, प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। इसका सही उत्तर है प्रश्नकाल। 31 प्रश्न है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? शून्यकाल, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, मंत्रालयों की मांग का गिलेटिन किया जाना। इसका सही उत्तर है शून्यकाल। 32 प्रश्न है आपका, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। ए है आपका 60 दिन, बी 90 दिन, सी है आपका 120 दिन, डी है 150 दिन। इसका सही जवाब है ए 60 दिन। 33 प्रश्न है आपका, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इसका सही उत्तर है 2 बार। आपका 34 प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संविधान संशोधन विधेयक में, 34 प्रश्न है आपका, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ए है आपका संविधान संशोधन विधेयक, बी है वित्त विधेयक, सी है साधारण विधेयक, डी है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। इसका सही उत्तर है सी साधारण विधेयक। 35 प्रश्न है आपका, भारत के संविधान में से क्या कथित है? फर्स्ट है आपका
राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। सेकेंड है आपका संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। सही उत्तर चुनिए। ए है आपका कोई नहीं, बी है एक और दो, सी है केवल एक, डी है आपका दो, केवल दो। इसका सही उत्तर होगा केवल दो, क्योंकि संसद राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। आपका ए गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। आगे देखते हैं। 36 प्रश्न है आपका, संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? ए है आपका संसद, बी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, सी राष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही उत्तर होगा संसद। 37 प्रश्न है आपका, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति यानी कोरम है? ए है आपका 1/10 भाग, बी है 1/6 भाग, सी 1/4 भाग, डी 1/3 भाग। इसका सही उत्तर होगा 1/10 भाग। आपका 38 प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। आपका पहला है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, दूसरा है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, तीसरा है संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, चौथा है आपका एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। ए है आपका 1 और 2 दोनों सही है, बी है आपका 3 और 4 दोनों सही है, सी है आपको 1 और 2 दोनों सही है, और डी है केवल 4 सही है। तो इसका सही उत्तर होगा केवल 4। 4 में क्या है? एक ऐसा विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। इसका सही उत्तर होगा 4। अब देखते हैं 39 आपके पास है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। इसका सही उत्तर होगा साधारण विधेयक, सी। आपका 40 प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत की संसद का अंग नहीं है? ए है आपका राष्ट्रपति, बी राज्यसभा, सी लोकसभा, डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही उत्तर होगा डी लोकसभा अध्यक्ष। ये संसद का अंग नहीं होता। संसद के अंग 3 होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। 41 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? संसद केंद्र सरकार के विधायी अंग, बी लोकसभा निचला सदन, राज्यसभा उच्च सदन, हाउस ऑफ कॉमन्स ऊपरी सदन। तो ये आपको डी आंसर गलत है। हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन की संसद का निचला सदन है, इसलिए गलत है। 42 प्रश्न है आपका, राज्यसभा में कितने सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं? इसका सही उत्तर होगा बी 238 सदस्य। 43 प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ए है आपका लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, बी है आपका सिर्फ दिल्ली एवं पुदुचेरी के सदस्य ही राज्यसभा में चुनकर आते हैं, सी है आपका 65वें संविधान संशोधन के द्वारा मत देने की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, डी है आपका लोकसभा अध्यक्ष को कोई भी शपथ नहीं लेनी पड़ती है। तो इस पर इसका सही उत्तर है सी, क्योंकि 21 वर्ष से 18 वर्ष आयु सीमा को कर दिया गया था, वो 61वें संविधान संशोधन था, लेकिन ये 65वें बोल रहा है, इसलिए ये गलत है। देख रहे हैं आप व्याख्या में यहाँ लिखा हुआ है 1998 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था। चलिए यहाँ देखिए 44 है आपका प्रश्न है, लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? पहला है आपका प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, बी है आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, सी है आपका दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आपका 45 प्रश्न है, निम्न में से किसके चुनाव के लिए एकल हस्तांतरणीय
मत व्यवस्था अपनाई जाती है। ए है आपका राज्यसभा, बी है आपका राष्ट्रपति, सी राज्य विधान परिषद, डी है आपका सभी। इसका सही उत्तर होगा सभी। सभी के लिए एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था अपनाई जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 46 प्रश्न है आपका। निम्न में से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का दोष कौन सा है? ए है आपका यह खर्चीली है, बी है यह उपचुनाव का कोई असर नहीं देती है, सी है यह पार्टी व्यवस्था के महत्व को बढ़ावा देती है, सी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। आपका 47 प्रश्न है। कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता यदि ए है आपका चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार दिया गया हो, दूसरा है आपका दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, सी है आपका चुनाव खर्च का ब्यौरा समय पर देने में विफल रहा हो, डी है आपका उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। 48 प्रश्न है आपका। कोरम के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए है आपका कोरम प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी को हटाकर कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है, बी है आपका कोरम केवल लोकसभा में ही पूरा किया जाता है, सी है आपका कोरम पूरा होने के लिए लोकसभा में 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य होना चाहिए, डी है आपका यदि प्रधानमंत्री चाहे तो सदस्य का कोरम पूरा न होने पर भी कार्यवाही शुरू हो सकती है। इसका सही उत्तर है सी। सी है आपका कोरम पूरा होने के लिए लोकसभा में 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य होना चाहिए। इसका सही उत्तर सी है। आपका 49 प्रश्न है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? इसका सही उत्तर है, देखो ए दिया है आपका 530, बी है आपका 543, सी है 545, डी है 552। इसका सही उत्तर है डी 552 सदस्य। आपका 50 प्रश्न है। वर्तमान समय में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित है? ए है आपका 543, बी है 545, सी 550, डी 552। इसका सही उत्तर होगा बी 552 सदस्य। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।